हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं अनुभव शर्मा आपके अपने चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपको डिफरेंशिएशन की एक क्लास और मैट्रिक्स की एक क्लास, दोनों की एक क्लास मिल चुकी है, जिस पर रिस्पॉन्स भी आपका अच्छा खासा मुझे दिख रहा है ना सर। तो आज हम लोग जिस तरीके से मैंने मैट्रिक्स को कराया है उधर, आज हम लोग इधर तरीके से हम लोग इन डिफरेंशिएशन को लेके चलते हैं आगे, और फिर उसके ही तुरंत बाद हम लोग मैट्रिक्स को लेके चलेंगे साथ के साथ, है ना। डिफरेंशिएशन और मैट्रिक्स को साथ में रेशो में लेके चलेंगे ताकि आपका कोर्स जल्दी से जल्दी समाप्त हो सके, फिर रिवीजन हम लोग कर सके अच्छे से, है ना। तो आज हम लोग बेटा बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन पर। बहुत सिंपल सारे के सारे रूल आज इस ही वीडियो में आपको सिखा दिए जाएंगे। बस बेसिक सी वीडियो है, बेसिक सी सिंपल सी क्लास आपको दी जाएगी। कोई भी ये नहीं कि बहुत बड़ी क्लास या बहुत हाई लेवल की क्लास, कुछ भी नहीं। वेरी सिंपल फॉर्मूले आपको देने हैं, किस तरीके से अप्लाई करना है, सारे के सारे एग्जाम्पल आपको मिलने वाले हैं सर। बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं आएगी। आशा करता हूँ कोई भी दिक्कत अभी तक की वीडियो या अभी तक की जो क्लास है उसमें नहीं आई होगी, और आज भी मैं आज ऐसी ही ज़बरदस्त क्लास लेने चाह रहा हूँ। ठीक है सर, आइए। बिल्कुल सर, आपको फंक्शन मैंने बता दिया था, फंक्शन किस तरीके से मिलेगा बता दिया था, y बराबर fx मिलेगा, मिलता है उस समय। ठीक है, तो उस अब डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, है ना। डिफरेंशिएशन और कैसे कैसे फंक्शन मिलेंगे, कुछ फंक्शन के डिफरेंशिएशन मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं ताकि आप लोग फॉर्मूले में लगा पाओ, जिससे आपको बहुत कुछ आसानी हो जाए। ठीक है सर, ठीक। देखिए ध्यान से, यदि आपको क्वेश्चन दे दे, यदि आपको फंक्शन दे दे कि यदि आपको कह दे कि d ओवर dx x, इसका मतलब बेटा देखो, d ओवर dx का मतलब है कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। जिसकी रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसको हम लोग नीचे लेते हैं, और जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं उसको इनटू में लेते हैं। d ओवर dx का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। किसका? x का। तो इसका मतलब ये हो गया भैया कि x का डिफरेंशिएशन x की रेस्पेक्ट में करेंगे। हाँ जी भाई साहब, तो कितना आएगा? बिल्कुल समझ लो भाई साहब, जब भी कभी जिस फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसी की रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, उसका आता है 1। इसके इधर भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कैसे कि हम लोग x का कर रहे हैं, x की रेस्पेक्ट में, तो बेटा डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 1 हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई भी परेशानी, इस पर कोई एग्जांपल नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है ये बात। ठीक है, ठीक है भैया। नेक्स्ट यदि आपको दे दे, सेकेंड आपको दे दे कि d ओवर dx इंटू ई की पावर x। क्या दे दे भैया? e की पावर x। तो यदि e की पावर x आपको दे दे और ये कहे कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन करो, तो ध्यान ये रखना कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। अच्छा भैया, हाँ जी, e की पावर x ही होता है। बहुत बढ़िया, ये तो आसान हो गया याद करने के लिए, बहुत बढ़िया भैया। यदि थर्ड दे दे आपको, यदि थर्ड दे दे आपको कि d ओवर dx इंटू एक्स की पावर n, x की पावर n, भाई साहब ऐसा कैसा फंक्शन होता है अभी बताऊंगा, एग्जाम्पल भी लेके चलूंगा बच्चे। तो यदि तुम्हें दे दे कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन बताओ, तो कैसे करोगे? बहुत आसान है सर, इससे ज़्यादा आसान कोई फॉर्मूला नहीं है, और इस पर क्वेश्चन आते भी हैं। अच्छा भैया, तो बताओ जरा, तो देख लो भैया, देखो कैसे कि यदि मुझे x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना हो, तो ये जो पावर दिख रही है n, ऊपर पावर n दिख रही है, इसको यहाँ साइड में लिख दो। लिख दिया? हाँ जी, x की पावर। अच्छा, कितनी पावर तुमने साइड में लिखी है? एक ही तो लिखी है, इसीलिए क्या करते हैं, n में से जो पावर दे रखी है उसे पहले साइड में लिख लो, और भैया उस पावर में से एक माइनस कर दो, डिफरेंशिएशन हो जाता है। भैया इतना आसान है? हाँ जी भाई साहब। एक एग्जाम्पल और लेके दिखाओ, तो भाई साहब एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल देखो भाई साहब, फॉर एग्जाम्पल बेटा यदि ये कह दे कि फाइंड दी dy ओवर dx, और पहला क्वेश्चन आपको ये दे दे कि x की पावर 20, x की पावर 20 है, तो इसका dy अपॉन dx बताओ, यानी कि डिफरेंशिएशन बता दो। बोलो भाई साहब कितना होगा? देखो ध्यान से, तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा कि यदि फंक्शन मुझे x की पावर, तो मैंने आपको एक बात बताया था कि फंक्शन हमेशा किस में मिलेगा? y बराबर fx मिलेगा। ना मिले तो भैया, ना मिले तो पीट के कर ले ऐसे, ना उसे डायरेक्ट y बराबर मान लो। और एक बात बताई थी कि जो fx की वैल्यू होगी ऑलवेज x के टाइप में होगी, x के वेरिएबल में होगी। हाँ जी भाई साहब, x के वेरिएबल में है या नहीं? तो इसका मतलब भैया ये fx की वैल्यू है। हाँ जी भाई साहब,
ये किसकी वैल्यू है, fx की वैल्यू है। तो भैया इसे y बराबर x की पावर 20 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि y बराबर fx होता है और fx की वैल्यू x की पावर 20 हो गई। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसका मतलब भैया मैंने क्या कर लिया, इसे ऐसे लिख लिया y बराबर x की पावर 20। भाई साहब लिख तो लिया, डिफरेंशिएशन तो करो। तो भैया डिफरेंशिएशन करने से कुछ लिखना पड़ेगा पहले। हाँ जी भाई साहब, क्या लिखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। अच्छा यदि ये लाइन लिखते हो तुम लोग, यदि मान लो ये लाइन लिखते हो तो एग्जामिनर के ऊपर बड़ा सुंदर सा इफेक्ट पड़ता है। वो ये सोचता है कि बच्चा बहुत होशियार है और तुम लोग वास्तव में हो, तो इसमें तो कोई शक वाली बात ही ना है। इसलिए ये तो बात आपको लिखनी पड़ेगी। और हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, अब डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो बच्चे, तो डिफरेंशिएशन क्या, d ओवर डी एक्स इंटू वाई और d ओवर डी एक्स इंटू एक्स की पावर 20। यानी कि जिस फंक्शन का करते हैं भैया उसे d ओवर डी एक्स के इंटू में लेते हैं। हाँ जी भाई साहब, इंटू में ले लेते हैं। तो बच्चे y का कितना होगा, dy ओवर डी एक्स। क्यों, क्योंकि y तो ऊपर पहुंच गया। ठीक है, अच्छा जी भाई साहब इसका बताओ, हमें तो इसका करना है x की पावर 20 का, x की पावर 20 का, ये x है बेटा, n वा समझना x है। तो भैया इसका तो मेरे को समझ में ना आ रहा। अच्छा भैया तुमने एक अभी मैंने बताया था x की पावर n का डिफरेंशिएशन बताया था। x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है कि n आगे आ जाती है, कहाँ गया, ये रहा। x की पावर n का था कि n जो थी ऊपर वो इंटू में ले ली, और x की पावर n जो पावर पहले से थी उसमें से एक माइनस कर दो, एक माइनस कर दो। तो भैया क्या कर दिया मैंने, जरा देखना इधर, मैंने क्या कर दिया, मैंने ये कर दिया कि 20 तो मैंने इंटू में ले ली, 20 इंटू में ले ली, और ये हो गया x की पावर 20 माइनस के 1। और जब भाई साहब मैं ऐसे लिखूंगा तो dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आ गई, 20x की पावर 19। क्या यही होगा भैया डिफरेंशिएशन x की पावर 20 का? बिल्कुल भाई साहब यही होगा। बोले भैया इतना सिंपल है, इतने सिंपल के क्वेश्चन ना होंगे हमसे? बिल्कुल हो जाएंगे सर। कोई दिक्कत हो तो बताओ। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए भैया आगे की तरफ देखते हैं। यदि आपको फंक्शन इस तरीके से मिल जाए, यदि आपको फंक्शन इस तरीके से दे दे, आपको किस तरीके से भैया, कि यदि आपसे कह दे कि d ओवर डी एक्स इंटू कॉन्स्टेंट वैल्यू, कॉन्स्टेंट। भैया कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, हमें तो यही ना पता। कॉन्स्टेंट, अरे मेरे लाल, कॉन्स्टेंट वो वैल्यू होती हैं जो हमेशा वही रहती हैं। अच्छा वही मतलब मान लो जैसे 4 है तो हमेशा 4 तो रहेगा, 1 है हमेशा 4 रहेगा, 1 कभी 4 थोड़ी हो जाएगा, ना हो सकता है ना। लेकिन अच्छा भैया x तो x की रहेगा, फिर आप x को ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे फंक्शन को कह रहे हैं? अरे मेरे लाल x की वैल्यू को हम लोग अपने आप से बदल सकते हैं। अच्छा अपने आप से बदल सकते हैं, तो भैया y तो x पर डिपेंड करता है, तब आप y को, हाँ तो भैया x की वैल्यू को बदलोगे तभी तो y की वैल्यू बदलेगी। इसीलिए तो फंक्शन x जो है वो इंडिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, किसके ऊपर, x के ऊपर, है ना। तो इसलिए x और y फंक्शन है, ठीक है। बाकी इनकी वैल्यू को हम लोग यूं की तो रख सकते हैं, समझ रहे हो। बाकी फंक्शन जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारा डाउट तुम्हारा जो अब रहेगा वो धीरे 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 सब कुछ खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। ध्यान से देखो, यदि आपको फंक्शन मिल जाए d अपॉन डी एक्स इंटू कॉन्स्टेंट वैल्यू, कॉन्स्टेंट का मतलब बेटा 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू हो, वो नंबर, तो हम लोग उसका क्या करेंगे भैया, उसका सीधा सीधा क्या कर देंगे बच्चे, 0 कर देंगे। अच्छा भैया एक एग्जांपल इसका भी बता दो तभी बात बनेगी। तो देखो भैया मैंने क्या करा, एक एग्जांपल ले लिया भैया जी, एग्जांपल ये लो, क्या एग्जांपल लिया कि यदि मुझे दे दिया y बराबर 3, हाँ जी, इसका dy अपॉन डी एक्स पूछ रहा है, तो d ओवर डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू 3। अरे भैया जी 3 तो कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका 0। हाँ जी भाई साहब, इसका मतलब dy ओवर डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया भैया जी, 0 आ गया सर। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं है, आराम से। चलिए भैया, सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे एग्जांपल कराते हैं। यदि भाई साहब आपको ऐसा डिफरेंशिएशन और दे दे, यदि मान लो आपको ऐसे दे दे कि d ओवर डी एक्स इंटू ए की पावर एक्स, हाँ जी ये कौन सा फंक्शन है, एग्जांपल देखना अभी। यदि a की पावर x दे दे तो सिंपल कुछ नहीं होता, a की पावर x इंटू लॉग a। भाई साहब a की पावर x, हाँ a की पावर x का एग्जांपल दे के दिखाओ मुझे एक। देखो भैया
कि यदि आपको दे दे कि y बराबर, यदि आपको ऐसे दे दे कि y बराबर 5 की पावर x, तो भैया ए कांस्टेंट वैल्यू है। हाँ जी भाई साहब, ए क्या है? कांस्टेंट। तभी तो मैंने ए की जगह 5 लिया है, क्योंकि 5 भी तो कांस्टेंट है। आ रही बात समझ? अब देखो इधर, अब यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो dy ओवर dx, इसका मतलब भैया याद करना पड़ेगा y का x की रेस्पेक्ट में dy ओवर dx होता है। हाँ जी भाई साहब, x की रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन कितना? dy ओवर dx। याद कर लूं? बिल्कुल कर लूं। देखो इधर, तो इसका मतलब भैया ये तो फंक्शन ऐसे लिखा जाएगा d ओवर dx इंटू 5 की पावर x। हाँ जी भाई साहब, अरे तो भैया ये तो वो फॉर्म बन गई a की पावर x। हाँ जी भाई साहब, कौन सी फॉर्म बन गई? a की पावर x। और यदि a की पावर x का मुझे डिफरेंशिएशन पता होगा तो मैं इसका डिफरेंशिएशन 1 मिनट में कर दूंगा, बल्कि 1 सेकंड में हो जाएगा। कैसे? देखिए ये a की पावर x कैसा होता है? सीधा लिख दो 5 की पावर x इंटू log 5। बोले अरे भैया इतना सा था, एग्जाम्पल से और ज्यादा अच्छा समझ में आया। आगे बात समझ में? सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। यदि भाई साहब आपको ऐसे दे दे, यदि आपको फंक्शन दे दे कि d ओवर dx इंटू लॉग एक्स, कि भैया ऐसे भी दे सकता है लॉग एक्स में। हाँ जी, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? तो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे गुलाबी, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। कितना भैया? 1/x। मेरे बच्चे 1/x। भैया सीधा सीधा लिख दूं? हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल सीधा सीधा लिख देना। जहां भी तुमसे पूछे कि log x का डिफरेंशिएशन कितना, वहां लिख देना 1/x। भैया हमें यहां तक तो समझ में आ रहा है, हमें यहां तक तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बहुत जबरदस्त। आगे की क्लास लो जी भाई साहब, आगे की ले लेते हैं। अब यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट आ जाता है। क्या? कि भाई साहब ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं कि कांस्टेंट इनटू में हो फंक्शन के। मैंने कहा जी बिल्कुल मिलेंगे। कैसे मिलेंगे हमें बताओ? देखो ध्यान से, कि यदि तुम्हें ये दे दे बेटा, कि यदि तुमसे ये कह दे कि y इक्वल टू सी इंटू एफ एक्स। भाई साहब एफ एक्स क्या है? एफ एक्स फंक्शन ही तो है x का। एफ एक्स की वैल्यू x की टाइप में, x के वेरिएबल में कुछ भी हो सकती है। एक एग्जाम्पल से बताओ, ये एफ एक्स वाली बात हमारे समझ में ना आती तो देखो इधर भैया कैसे। मान लेते हैं, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक, मतलब ये नोट पॉइंट भी लिख लेना साथ के साथ। कैसे? कि यदि मुझे दे दिया y बराबर 5 और x की पावर 2, भैया ऐसे भी मिल सकता है। अभी तो हमें x की पावर n का ही डिफरेंशिएशन पता था कि सिर्फ x की पावर n का या x की पावर 20 का हुआ था, और अब आपने 5 इंटू में भी कर दिया। ये तो 5 तो कांस्टेंट वैल्यू है। बिल्कुल सही बात है भैया। तो जब भैया 5 कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? क्योंकि कांस्टेंट का तो 0 हो जाता है, इसका मतलब सबका 0 हो जाएगा। नहीं भाई साहब, देखो ध्यान से कैसे होगा। यदि आपसे dy अपॉन dx पूछेगा तो हम लोग क्या, सबसे पहली बात तो ये लिखते हैं, इसमें तो किसी भी चीज को कंजूसी करनी ही नहीं है। तो भैया y का कितना होगा? dy ओवर dx होगा। तो d ओवर dx 5x² होगा भैया। हाँ, अब यहां से बताओ बाबूजी, यहां तक तो हम भी कर लेते, यहां के आगे बताओ। तो बेटा जब भी कभी फंक्शन के इनटू में तुम्हें भी कभी कांस्टेंट वैल्यू इनटू में हो तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बेटा? बाहर निकाल लेते हैं। भैया बाहर कैसे निकालेंगे बताओ जरा। देखो भैया, देखो ये 5 है, तो 5 कांस्टेंट वैल्यू को क्या करेंगे? इस डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लेते हैं बच्चे, और अंदर क्या रहेगा? सिर्फ वही फंक्शन जो x के वेरिएबल में है, जो x के वेरिएबल में है, और जो इनटू में है अदर वेरिएबल है, बाहर निकालो। ना निकले 2-3 थप्पड़ लगाओ, पिटाई लगा के बाहर निकालो पर। आगे बात समझ, देखो ध्यान से। तो भाई साहब चलो जी भाई साहब, अब तो हम लोग कर लेंगे। क्यों? क्योंकि x की पावर 2 का तो हम जानते हैं, जो पावर होती है उसे आगे लिख देते हैं, और x में क्या करेंगे? एक पावर और कम कर देंगे। इसका मतलब 5 2 10, x की पावर 1 बचेगी। एक को लिखो मत लिखो, इसका मतलब 10x आ जाएगा इसका आंसर। हाँ जी भाई साहब, कितना आएगा? 10x आएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ। आशा करता हूं यहां तक सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आगे की तरफ चलते हैं सर, बहुत प्यार से डिफरेंशिएशन को सिखाने वाला हूं, सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए भैया कुछ और थोड़ी सी बातें और समझ लेते हैं, कुछ अच्छी सी और थोड़ी सी बातों को आगे लेके चलते हैं सर। बातों को बहुत प्यार से आगे लेके चलते हैं। बोले भैया यहां तक तो बात कोई ऐसी है ना जो समझ में ना आई हो, बाकी सब आगे बात। बेटा देखो ध्यान से,
अब यदि तुम्हें एक ऐसे भी फंक्शन मिल सकते हैं, मान लो आपको ऐसे मिल जाए f(x1) प्लस के f(x2) प्लस f(x3) प्लस के f(x4) प्लस इन्फिनिट तक मिल सकता है। चलो मैं 2 3 ले लेता हूं। यानी फंक्शन आपको ऐसे जुड़ने में मिलेंगे, जोड़ से मिल सकते हैं। तो जब फंक्शन आपको यानी y बराबर f(x) की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, a की पावर x हो सकती है, 2x हो सकती है, x² हो सकती है, e की पावर x हो सकती है, log x हो सकती है। तो ये फंक्शन सभी भैया ऐड में मिलेंगे। हाँ जी, सभी फंक्शन ऐड में मिल सकते हैं। क्या भैया फंक्शनों में n2 में कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है? हो सकती है। कैसे करना है वो तो मैंने बता दिया। इस तरीके से ध्यान से देखो भैया। अब ध्यान से देखेंगे सबसे पहली बात कि यदि मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो मैं लिखूंगा सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। बोले भैया ठीक है, तो y का कितना होगा? dy/dx, और d/dx, और भैया जो फंक्शन होता है उसे हम ऐसे लिखते हैं जैसे वो दे रखा हो। अभी हम लोग कुछ ना छेड़ते। बहुत बढ़िया भैया, इतना मुझे सिर्फ और तुमसे इतना ही जानना था, बाकी काम मैं करूंगा। यहां देखो, बाकी सिखाने का काम मेरा है। आराम से समझो, प्यार से देखो, ध्यान से। अब भैया अब कैसे करें? अब तो इनटू में भी नहीं है कुछ, कांस्टेंट वैल्यू भी निकालने का ना काम रहा, ये तो प्लस में जुड़े हुए हैं। इनको कैसे करेंगे? बहुत सिंपल तरीका है सर, बहुत ज़्यादा सिंपल। बताओ सिंपल क्या तरीका है? कि यदि आपके पास फंक्शन प्लस में जुड़ रहे हों तो डिफरेंशिएशन को भी सभी फंक्शन के पास ले जाते हैं। भैया जी एक बात बताओ, क्या फंक्शन माइनस में हो तब भी डिफरेंशिएशन को सबके पास ले जाएंगे? हाँ जी भाई साहब, मतलब फंक्शन आपके ऐड हो रहे हों तब भी डिफरेंशिएशन सबके पास जाएगा, और यदि फंक्शन माइनस हो रहे हों तब भी फंक्शन सबके पास जाएगा? बिल्कुल जाएगा सर। कैसे? दिखाओ एक बार, देखो। यदि ये फंक्शन जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब dy/dx इक्वल्स टू d/dx इंटू f(x1) प्लस d/dx इंटू f(x2) प्लस d/df x3। बोले भैया अब आ गई बात समझ में। मतलब कितने भी फंक्शन जुड़ रहे हों या घट रहे हों, फंक्शन के पास डिफरेंशिएशन जाएगा ही जाएगा। बोले भाई साहब अब हमारे समझ में आ गई, एक एग्जांपल और दे दो, बात क्लियर हो जाएगी। देखो ध्यान से बेटा, एग्जांपल समझ लो। ये एक बहुत छोटा सा रूल था, मैंने आपको बताया। बेटा एग्जांपल समझ लो कि यदि मान लो आपको y बराबर दे दे 3x² प्लस के log x प्लस के e की पावर x। बोले भैया इसमें तो अभी जो आपने बताए थे अलग अलग वो सारे फंक्शन हैं, इसका मतलब हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं? हाँ जी भाई साहब, डायरेक्ट रख सकते हो। देखो ध्यान से कि देखो, यदि आपसे डिफरेंशिएशन पूछ रहा है तो यहाँ लिखूंगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो भैया y का तो हमें याद है dy/dx होता है, तो d/dx 3x² प्लस के log x प्लस के e की पावर x प्लस के e की पावर x। बोले भैया ऐसे होगा क्या? हाँ जी भाई साहब ऐसे ही होगा। बोले भैया यहां तक तो समझ में आ रही है, आगे की बताओ, आगे की देख लो भैया। आगे की जब फंक्शन तुम्हें प्लस में मिल रहा है तो मैंने बता दिया अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला हमें डिफरेंशिएशन को सबके पास ले जाना है। लो जी भाई साहब सबके पास ले गए। चलो जी भैया यहां तक तो हमारी बातें और भी अच्छी आ गई, और भी अच्छी, मतलब गजब, कतई जहर आ गई जी बात। यहां तक हमें कोई भी डाउट नहीं है, डिफरेंशिएशन हमारे लिए हलवा हो गया। आराम से समझ में आ रही बात। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, अब भैया यहाँ में तो 3bx इंटू में आ रही है और 3 तो कांस्टेंट होती है, क्या जैसे 5x² वाला एग्जांपल बताया था वैसे ही करना है? हाँ जी भाई साहब वैसे ही करना है। देखो कैसे होगा। तो भैया देखना जरा ध्यान से, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, 3 को बाहर लेते हैं और d/dx इंटू x² प्लस यहाँ तक तो कुछ भी कांस्टेंट है ही ना इंटू में, तो अंदर ही रहेगा log x, तो क्योंकि log x तो फंक्शन है बेटा, प्लस के e की पावर x भी यों की त्यों रहेगा। कोई दिक्कत? अरे भैया इसका तो हम लोग जानते हैं कितना, 3 मल्टीप्लाई बाई ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा, और x की पावर कितनी बचेगी? 1 बचेगी, 1 को लिखो मत लिखो, प्लस log x का कितना 1/x।
और e की पावर x का तो भैया e की पावर x ही होता है, ये तो हमें पता ही है, रट गया ये तो भैया। ये आंसर है क्या? हाँ जी भाई साहब यही है। बोलो इतने आसान क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्या तुम? अरे भैया ऐसे क्वेश्चनों को तो उधेड़ देंगे, ऐसे पेपर ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। हाँ जी भाई साहब बिल्कुल ऐसे ही आते हैं। हालांकि चलो ठीक है, मानता हूं कि क्वेश्चन बहुत छोटे लेवल के हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको लेके चलूंगा वैसे वैसे आप जिंदगी की सबसे ऊंचाई पर पहुंचोगे सर। डिफरेंशिएशन, जिस पे डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा वो भी डिफरेंशिएशन सीखेगा सर। आपने कभी देखा होगा, और लोग क्या करते हैं, एक साथ सीढ़ी पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। एक साथ सीढ़ी पर नहीं पहुंचना चाहिए सर, गिर जाओगे। हमेशा हमेशा सीढ़ी दर सीढ़ी तरक्की करनी चाहिए सर, सीढ़ी दर सीढ़ी। यदि आप लोग एक साथ चढ़ने का, यदि मान लो आप सीढ़ी से चढ़ रहे हैं और यदि आपने बीच की सीढ़ी या एक दो बार सीढ़ी आपने मिस कर दी तो आप लोगों के गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे सर। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, कभी भी एक साथ अधिक ऊंचाई पर पहुंचने का प्रयास कभी मत करना। छोटी छोटी ऊंचाइयों पर चलो सर, छोटी छोटी ऊंचाइयों पर, छोटी छोटी ऊंचाइयों पर चढ़ते रहो। और एक बात ध्यान रखना, जब भी ऊंचाई पकड़ो कभी भी अपने पैरों को जमीन से मत हटने देना सर। यदि आपके पैरों ने घमंड के तौर पर, यदि आपके पैरों ने जमीन को छोड़ा तो ध्यान रखना कि उड़ता हुआ परिंदा भी जमीन पर गिर जाता है, उड़ता हुआ परिंदा भी जमीन पर गिरता है और एक दिन जरूर गिरेगा। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी घमंड मत करना सर। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस भी मत करना, ओवर कॉन्फिडेंस भी मत करना, लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना सर। कॉन्फिडेंस जरूर रखना। जिन लोगों को कॉन्फिडेंस होता है वो हमेशा आगे जाते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा लेके बैठता है सर। ध्यान रखना, रावण बहुत अच्छा उदाहरण है सर। चरित्र भी है, चरित्र भी उसका जो चरित्र के कारण भी उसका युद्ध वो हो गया, हार गया था वो युद्ध में, लेकिन 100% कहीं ना कहीं बात उसके ओवर कॉन्फिडेंस की भी थी सर। ओवर कॉन्फिडेंस भी उसमें बहुत था। चरित्र भी हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, आप सबका भी बहुत अच्छा होना चाहिए सर। आगे की क्लास लेके चलते हैं सर, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू, बहुत शानदार तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, अच्छे से समझ में आया। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए भैया, अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, अब एग्जाम्पल करते हैं। क्या करते हैं? एग्जाम्पल। कुछ जो क्वेश्चन, जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं उन सभी पर हम लोग छोटे छोटे एग्जाम्पल करते हैं, जिनसे आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज 5.2 को जबरदस्त तरीके से स्टार्टिंग करने वाले हैं। बेटा ध्यान से देखना, बहुत सिंपल, सारे के सारे फॉर्मूले यहीं पर मैं आपको याद करा दूंगा। देखो बेटा, यदि मुझे एक कोई क्वेश्चन दे दे, यदि मुझे कोई क्वेश्चन दे दे कि y = x की पावर कितनी, x की पावर 21, क्या दे दे? 21 दे दे। और यदि आपसे ये पूछे कि dy/dx बता दो सर, dy/dx, तो हम लोग एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि भैया कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होता है बेटा? y का d/dx इंटू y इक्वल्स टू d/dx इंटू x की पावर 21। एक बात जानते हैं कि भैया यदि d/dx x की पावर n है मेरे पास, तो उसका होता है n x की पावर n-1। यदि x की पावर n है और x की पावर n का डिफरेंशिएशन कहता है कोई भी, तो हम लोग करते हैं n इंटू एक्स की पावर n-1। तो भैया वहां तो 201 है, करो ना जरा, ठीक है। तो भैया ध्यान से देखो, ये हो गया y का कितना, d/dx इक्वल्स टू d/dx इंटू एक्स की पावर 201। तो भैया जी d/dx इक्वल्स टू कितना हो गया, 201 इंटू एक्स की पावर 201 माइनस के 1। हाँ जी भाई साहब, बोले भैया ये तो हम लोग कर लेते, बहुत सिंपल है, कर लेना। तो भैया जी y की वैल्यू कितनी हो गई, dy/dx इंटू 201 इंटू एक्स की पावर 200। क्या भैया यही आंसर आता? सो प्लीज पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन। भैया एक एग्जांपल और लेते हैं, जिसमें आशा करता हूं सभी क्वेश्चन के एग्जाम जो फॉर्मूले थे वो सभी आपके प्रयोग हो जाएंगे। कैसे भैया? कि यदि हमें दे दे x की पावर 20 प्लस के log x प्लस के x प्लस के e की पावर x, और भैया यदि आपको ये फंक्शन दे दे और यदि आपसे कहे कि dy/dx बताइए, क्या बताओ, dy/dx,
तो मेरे बच्चे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो भैया जी y का कितना होगा dy ओवर dx। अब जब फंक्शन जुड़े हुए हैं तब क्या होगा, अरे भैया हमने पता है, हमने सीख लिया सब कुछ, हमें पता है कि जब फंक्शन जुड़ रहे हों या माइनस हो रहे हों डिफरेंशिएशन को प्रत्येक के पास ले जाते हैं। तो देखो भैया, तो देखना जरा, dy ओवर dx इक्वल्स टू d ओवर dx इंटू एक्स की पावर 20 प्लस d ओवर dx इंटू लॉग एक्स प्लस d ओवर dx इंटू एक्स प्लस d ओवर dx इंटू ई की पावर x। बोले भैया बहुत बढ़िया, आगे कैसे होगा सर, आगे देख लो भैया जी, y का कितना होगा dy ओवर dx। अच्छा x की पावर n का कितना होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। इसका मतलब भैया कि 20 आगे आ गया और x की पावर 20 माइनस के 1। हाँ जी भाई साहब बिल्कुल। और भाई साहब log x का तो हमें पता है 1/x होता है। अरे मेरे बच्चे x की रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन कितना 1, वही तो लिख रहा है यहाँ। और भैया जी e की पावर x का तो e की पावर x होता है। ये तो बहुत सिंपल था भैया, कुछ टाइट लेके आओ टाइट। अरे मेरे बच्चे एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को ऐसे उधेड़ूंगा जिसका जवाब नहीं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चनों को हिरन बना दूंगा, हिरन। आशा करता हूं जो भी मैंने एग्जाम्पल, जो भी मैंने फॉर्मूले आपको बताए सभी आपको अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। और मेरा जो पढ़ाने का जो मोटिव था वो आपके और आपके यार दोस्तों के समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा तो मुझे बताइएगा, मैं और भी चेंजेस आपके पढ़ाने में करूंगा सर, है ना। और यदि आपको बहुत अच्छा लग रहा है सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू।